पश्चिम सिंहभूम जिले के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पश्चिम सिंहभूम जिला नक्सलियों का गढ़ रहा था। पूरा इलाका नक्सल प्रभावित रहा था, लेकिन सालुका कायम 10 लाख इनामी माओवादी के सरेंडर करने के बाद जो है पूरा पश्चिम सिंहभूम इलाका नक्सल मुक्त हो चुका है। सालुका कायम ने अपने 2 महिला साथियों के साथ आज सरेंडर कर दिया है। 2 महिला साथी में आखिर वो कौन है, आपको बता दूं। ये 2 महिला साथी, एक का नाम है पिंकी और एक का नाम है कोदोमुनी। ये पश्चिम सिंहभूम के कोल्हान इलाके के रहने वाली थी, और मैंने पिछले वीडियो में कई जानकारियां भी जो है मैंने आपको दी थी, किस तरीके से सालुका कायम अपने 2 महिला साथियों के साथ जो है अपने केड़ाबीर कुदाबुरु जोजोदा इलाके में घूम रहा था। किस तरीके से वो सरेंडर अंतिम दिनों में किया, क्यों वो घुटने टेका, कई तरह की अंदरूनी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपको बता दूं कि सारंडा इलाके में जब माओवादियों की गतिविधि सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी, 1 करोड़ इनामी माओवादी वहां पर एक्टिव रहा करता था। उस समय एक पहली टीम सारंडा के घने जंगलों से निकलकर जो है कोल्हान होते हुए पोड़ाहाट पहुंची थी। उस वक्त इसकी टीम में लगभग 9 व्यक्ति थे। 9 में जिसमें चंदन लोहरा जो था वो सबसे पहले सालुका को झूठ बोलकर वहां से आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद उसकी टीम में 5 लोग थे, और 5 लोगों में जिसमें छत्तीसगढ़ के जो नक्सली, जिसमें कि एक महिला नक्सली रीता थी, दूसरा राहत था, उन्होंने भी जो है सालुका को छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद सालुका कायम मात्र अपने 2 महिला साथी पिंकी और कोदोमुनी के साथ वो अकेले जंगलों में घूम रहा था, अपने इलाके में भ्रमणशील था। जब सारंडा से चंदन और ये जो सालुका की टीम जो 9 संख्या में थी, वो जब पोड़ाहाट पहुंचे थे, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सालुका के हाथों में सिर्फ AK-47 हथियार था, और सालुका कई बार जो है उस हथियार के बल पर उस इलाके में डर कायम करके कहीं ना कहीं लोगों से काम करवाता था। उसकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी उस इलाके में। फोर्स भी जब घुसती थी तो नचलदा इलाके से ही उसको पता चल जाता था कि आगे जो है वो पुलिस बढ़ रही है, और ऐसे करते करते वो काफ़ी दिनों तक उस इलाके में फरवरी महीने से लेकर सोचिए अगस्त महीने तक वो एक्टिव रहा। वो सरेंडर नहीं करना चाहता था, लेकिन जब देखता है कि पोलित ब्यूरो मिसिर बेसरा भी पकड़ा गया, जो साथी थे तमाम पकड़े गए, सरेंडर कर दिए, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका उस जंगल पे रहना अब सुरक्षित नहीं रह गया था। और इस सरेंडर करने में एक खुफिया एजेंसी है जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो रोल अदा किया है, वो है IB। एक वीडियो में विस्तृत रूप से उस खुफिया एजेंसी के बारे में भी बताऊंगा, किस तरह से वो तमाम जो है वो सीक्रेट ऑपरेशन उन्होंने किया, और कहीं ना कहीं पश्चिम सिंहभूम जिले को नक्सल मुक्त करने के लिए तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, तमाम जिला बल पुलिस थे, तमाम स्टेट की जो IB थी, सभी लोगों का योगदान जरूर रहा है। लेकिन जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है। जो माओवादी कहता था कि मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, हथियार नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे कुख्यात माओवादियों को आत्मसमर्पण कराने में मुख्य भूमिका IB के वरीय अधिकारियों की रही, और इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को जो जानकारी नहीं होती है कि किस तरह से उन्होंने सरेंडर किया, क्या कुछ किया, लेकिन खुफिया एजेंसी का रोल इसमें काफ़ी अहम रहा है। अश्विन भी जो था वो कहता था कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, लेकिन अपना समय आपने देखा होगा किस तरीके से वो हथियार डाल देता है। करण जो था, जो कि सांगाजाटा गांव का था, उसने जब आत्मसमर्पण किया रोतागुट्टू मुठभेड़ के बाद, उसके बाद से एक लाइन से जो है तमाम माओवादियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं सालुका को लगता था कि वो उस इलाके में एक्टिव रहेगा, क्योंकि उसकी मजबूत पकड़ थी। लोग जो है डर के साए में रहते थे और समर्थन भी करते थे, इसलिए उसका सुरक्षित वहाँ पर ठिकाना बना हुआ था। लेकिन हाल के दिनों में उसके जो तमाम साथी थे, कहीं ना कहीं सभी लोग एक चाहते थे कि सालुका जो है आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना था कि सालुका के उस इलाके में रहने से लोग उस इलाके में जाने से डरते हैं, और यही कारण है कि वहाँ पर कई तरह के काम नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि जब मैं वहाँ पर गया था तब मैंने देखी सड़कें काफ़ी ख़राब थी, गाड़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती है,
और काफ़ी ख़राब स्थिति थी। ऐसे में लोग चाहते थे कि सालूका आत्मसमर्पण करे। उसके भाई की एक वीडियो भी हमारे पास थी जिसमें उसके भाई ने भी ये कहा था कि वो आत्मसमर्पण कर दे। सालूका कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है, 50 से ऊपर केसेस उसके खिलाफ दर्ज हैं। वो जेल ब्रेक में शामिल था, वो जेल से फरार नक्सली था और कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर ज़रूर था कि पुलिस जो है उसकी इनकाउंटर कहीं कर ना दे। इसलिए जब उसके पास AK-47 हथियार थी तो इस वजह से वो आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था। कई बार वो बचकर भाग निकला, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। एक बार फोर्स जो है जहाँ पर वो शराब पी रहा था चारों तरफ से घेर ली, फोर्स के सामने से वो बचकर भाग निकला, ऐसा बताया जाता है। तो उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी। कई बार जो है वो सामने से गुजरता हुआ दिखाई दिया मगर पकड़ में नहीं आया। कई बार मेले में भी दिखाई दिया। जोजोदा इलाके में लास्ट टाइम जो है बताया जाता है वो उस इलाके में मौजूद था। रात भर किसी के घर में रहता, पार्टी करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको डर था अपने जान का और फिर उसने देखिए अपने 2 महिला साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। कोदो मुनि के पिताजी का मैंने वीडियो भी दिखाया था। आत्मसमर्पण को लेकर जो है वो बार बार गुहार लगा रहे थे और फिलहाल कोदो मुनि भी वापस आ गई और पिंकी भी वापस आ गई। तो कहीं ना कहीं देखिए एक ही झटके जो रूतागुटू का मुठभेड़ था उसके बाद से तमाम जो भाकपामादी संगठन है वो बिखर गया और यूं कहें तो पूरा पश्चिम सिंहभूम जिला नक्सल मुक्त हो चुका है। अभी बचे खुचे माओवादी हैं जिसमें असीम मंडल है सेंट्रल कमेटी मेंबर, 1 करोड़ का नामी है। वो अभी पश्चिम बंगाल की तरफ जो है मूव कर सकता है, उस इलाके में आत्मसमर्पण कर सकता है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि उसके टीम में खास करके सचिन मार्डी है। मैंने जैसा जैसा नाम आपको बताया था 4-5 आदमी अभी भी होंगे। तमाम जो है पश्चिम बंगाल के कैडर हैं और वो हो सकता है जल्द कुछ दिनों के भीतर वो भी आत्मसमर्पण कर देंगे और कहीं ना कहीं पूरा झारखंड नक्सल मुक्त हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईबी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी कुछ खुफिया कुछ ऐसे मिशन रहे जिसके द्वारा ये माओवादियों का जो खात्मा हुआ है, क्या अहम रोल रहा। मैं तमाम तरह की जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।